मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इतने उत्साही भक्तों का संग ले रहा हूँ। मैं कल जाते समय बात कर रहा था आशीष प्रभु से कि अभी अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाराज एक हफ्ता थे महाराज, एक हफ्ता थे और उसके बाद मैं आ गया। तो भी आप लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था एक प्रोग्राम के बाद कोई आएगा नहीं लेकिन आप प्रतिदिन समय निकाल के आ रहे हैं। रोज़ आपका जॉब है, बिजनेस है, बहुत कुछ काम है, घर भी संभालना है। इससे पता पड़ता है कि भक्ति के लिए आप कितना उत्साहित हैं और आपके उदाहरण से आप हमको सिखा रहे हैं। हम तो मंदिर में ही रहते हैं, फिर रोज़ कार्यक्रम होता है तो रोज़ नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग इतना दूर दूर से आते हैं, इतना कुछ मैनेज करके, सैक्रिफाइस करके रोज़ आ रहे हैं। वास्तव में ये भक्ति के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा उदाहरण है। ये उत्साह के माध्यम से हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं, गुरु की कृपा को प्राप्त करते हैं। यद्यपि कृपा अहेतु की होती है, लेकिन फिर भी उस अहेतु की कृपा को आकर्षण करने के लिए उत्साह आवश्यक है। आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी कि प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और छोटे छोटे बतख के बच्चे उनकी माता का प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब वो मादा बतख आई तो वो एक बच्चे को ज़्यादा खिला रही थी। तो प्रभुपाद ने पूछा कि बताओ इसको ज़्यादा क्यों खाना मिल रहा है? तो शिष्य लोग उत्तर नहीं दे पाए। प्रभुपाद बोले क्योंकि ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ये ज़्यादा क्वाय 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 कर रहा है, इसलिए माता इसको ज़्यादा खाना दे रही। उत्साह है, उत्साह से कृपा को आकर्षण किया जाता है। तो इस उत्साह के माध्यम से हम कृष्ण को, गुरु को प्रसन्न करते हैं कि हाँ, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी कृपा चाहिए, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये उत्साह शुरुआत, उत्साह निश्चयात धैर्य। लोगों के अंदर धैर्य पहले आ जाता है, उत्साह के पहले। धैर्य तो होना चाहिए उत्साह के बाद, ये पहले ही धैर्य रखते हैं। उनको पूछो भक्ति करना, हाँ करेंगे, क्या जल्दी है ना? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, जब जीना है बरसों। तो टालते जाते हैं, आगे के लिए टालते जाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी बोलते नहीं, पहले उत्साह, निश्चय और फिर धैर्य। उससे हम कृष्ण की, गुरु की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इस विषय में प्रवेश करने के पहले एक वैष्णव भजन गाएंगे। कल हमने श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन गाया था, आज भक्ति विनोद ठाकुर का गाएंगे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर दोनों के ही भजन श्रील प्रभुपाद ने बोला है शास्त्र के समान है, देयर एज गुड एज वैदिक स्क्रिप्चर्स। इनमें एक शब्द भी शास्त्र के बाहर नहीं है। बाहर बहुत सारे भजन होते हैं, लोग लिख देते हैं, लोग गाते भी रहते हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत एक एक शब्द सरल भाषा में हमारे आचार्य ने हमको दिया है। तो ये भजन है, स्क्रीन पे आएगा, आप लोग को याद ही होगा, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर। मुझे एक मिनट के लिए देना ना। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर, ठाकुर अर्थात होता है स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। दया रसागर, स्वामी सामान्यतः ज़्यादा करुणावान नहीं होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन आप स्वामी तो हैं, साथ में दया के सागर हैं। अब वैसे स्वामी नहीं है जो हमसे दिनार का फ़ायदा निकाल रहा है, वैसे स्वामी नहीं है। कैसे स्वामी हैं? दया के सागर हैं। ये दास है करुणा करी, आपका ही दास मैं हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कैसे कृपा कीजिए? दिया पद छाया, आपके पद का आश्रय दीजिए। कीप मी इन योर शेल्टर। और उससे क्या होगा? मैं शुद्ध हो जाऊंगा। शुद्धो हे आमाय,
मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अपने बल से मैं शुद्ध नहीं हो सकता, अपने हरिनाम से मैं शुद्ध नहीं हो सकता। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि जब कोई घर में हरिनाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके पितृलोक में नृत्य करने लगते हैं कि हमारे घर में एक शुद्ध भक्त आया है। हमारे जप को सुन के पितृ रोने लगते होंगे कि अरे ये क्या जप कर रहा है, ये खुद भी डूबेगा, हमको भी लेके जाएगा। तो हमारे स्वयं के जप से, साधना से हम शुद्ध हो ना हो, लेकिन एक संबल हमारा है, एक आशा हमारी है। इट वॉज सपोज टू बी हिंदी, हिंदी और इंग्लिश, होस्ट विल टेल। हिंदी इज ओके। तो एकमात्र हमारा संबल है वैष्णवों की कृपा, वैष्णवों की छाया। इसीलिए तुम्हारा चरण धरी, धरी मतलब पकड़ना, मैं आपके चरणों का आश्रय छोड़ूंगा नहीं। और फिर रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को आगे बता रहे हैं। 6 वेगा दोमी, रूप गोस्वामी ने 6 वेगों को दमन करने की शिक्षा दी है। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम, ये 6 वेग हैं। तो ये 6 वेगों को दमन करने का साहस मेरा नहीं है। आप यदि मुझे अपने आश्रय में रखेंगे तो ये 6 वेगों का दमन अपने आप हो जाएगा। 6 दोष शोधी, 6 दोषों से मेरी शुद्धि कीजिए। 6 दोष क्या हैं? अत्याहार, जो हम रोज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमग्रह, जनसंगस्य लौल्यम च, क्षणवीर भक्ति विनश्यति। 6 दोषों से मेरा शोधन कीजिए। 6 गुण देहो दासे, और 6 गुण मुझे दे दीजिए, मैं आपका दास हूँ। 6 गुण हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागात सतो वृत्ति। ये 6 गुण हैं। 6 सत्संग देहो है अमार, बोशे छी संगेर आशे। और ये सब प्राप्त करने के बाद मेरी एक और आशा है कि मैं आपके भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों की संगति को प्राप्त करूं। तो भक्तों के साथ जो परस्पर प्रेम मैत्री के जो आदान प्रदान होते हैं, वो 6 प्रीति लक्षणों को भी मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि एकाकी अमार नहीं पाए बल, मैं अकेला असमर्थ हूँ हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। मैं अकेला असमर्थ हूँ कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, आप कृपा कीजिए मुझे श्रद्धा का एक बिंदु दे करके। देहो कृष्ण नाम धने, तब मैं कृष्ण नाम का धन भी प्राप्त कर पाऊंगा। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आज। हम सब कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण संपत्ति है किसकी? कृष्ण संपत्ति है वैष्णवों की। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण दीते पार, और आपके ही नहीं है, आपको बांटने का अधिकार भी आपका ही है, आप दूसरे को भी दे सकते हैं। तुम्हारा शक्ति आज है। अमी तो कंगाल, मैं कंगाल हूँ, मैं भिखारी हूँ, भिक्षुक हूँ। कृष्णा कृष्णा बोली। आप लोग रावल बरसाना गए हैं? वहाँ छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, आपके हाथ पे लटक जाते हैं, देखा है? और जब तक आप देते नहीं है तब तक छोड़ते नहीं। वो आपको गाली भी देंगे, जो बोलना है वो देंगे, जब तक देंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरह कंगाल हम हैं। कृष्णा कृष्णा बोली, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। वैष्णवों से हम लटके हुए हैं। धाई तब पाछे पाछे, पीछे पीछे आपके भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कृष्ण अभिलाष है। तो ये भजन को गाएंगे। आप लोगों ने तो बहुत बार गाया है, लेकिन एक साथ हम, जैसे कोई लोग जब स्ट्राइक करते हैं ना, तो एक साथ जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो तो अकेले गाना और साथ में गाना, इसमें बहुत पार्थक्यता है। तो आइए इस भजन को गाते हैं। Two beat you can play. 2 beat.
As we pray, please try to meditate on the words of the Vaishnava song.
शतबिंदु दिया देहो कृष्ण नाम शतबिंदु दिया देहो कृष्ण नाम वैष्णव ठाकुर सागर इधर से करुणा से तुम्हार कृष्ण जी पे पारो तुम्हार शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हार कृष्ण जी पे पारो तुम्हार शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हार कृष्ण जी पे पारो तुम्हारा कृष्ण कृष्ण बोली हरि पाछे पाछे कृष्ण कृष्ण बोली हरि पाछे पाछे वैष्णव ठाकुर सागर इधर से करुणा वैष्णव ठाकुर सागर इधर से करुणा
संकीर्तन की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, श्री वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारी आध्यात्मिक यात्रा स्वार्थपूर्ण जीवन से सेवापूर्ण जीवन तक है। We have to become self-centered to Krishna-centered. That is our journey. सामान्यतः भौतिक जगत में हम हर संबंध में स्वार्थ देखते हैं। हर संबंध में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता ही है। बिना स्वार्थ के अपना खुद के सुख का, खुद के मान कीर्ति का त्याग करना, ये भौतिक संसार में देखने के लिए मिलना ही असंभव है। एक बार हैदराबाद में एक रेस हो रही थी। 10 लड़कियों की रेस थी स्टेडियम में, और उस मैराथन को देखने के लिए काफ़ी लोग भी आए थे। जैसे ही वो रेस शुरू हुई, एक लड़की के पैर में चोट लग गई, वो वहीं पर गिर गई। तो बाकी 9 लड़कियों ने रुक करके उसको उठाया और सब हाथ पकड़ के एक साथ उस रेस को कंप्लीट किया। ये देख करके पूरे स्टेडियम की आंखों में, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। क्यों पता है? All 10 of them were mentally challenged. कोई भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल होती तो रुकती नहीं। भौतिक संसार का नियम ही नहीं है। My sense gratification should not be checked. That is a simple formula of material world. तो वो स्वार्थ से ऊपर निकल के जाना, ये भक्ति है। हमेशा भौतिक जगत में प्रयास यही किया जाता है कि कैसे ना कैसे हम अपनी सीट को पकड़ कर बैठे, उसको कभी छोड़ना नहीं है। मैं अभी एक भक्त का प्रवचन सुन रहा था। वो बता रहे थे, कृष्णानंद प्रभु, वो सीनियर डिवोटी है, अपने लेक्चर में बता रहे थे कि एक बार दुबई से मैंगलोर एक फ़्लाइट जा रही थी और वो क्रैश हो गई थी। तो मैंगलोर एयरपोर्ट, दोनों तरफ खाई है, बीच में रनवे है। तो वो जब लैंड हो रही थी तो जैसे यहाँ टच करना था तो थोड़ा आगे टच किया। तो पायलट को समझ में आ गया कि अभी रनवे तो शॉर्ट है और कुछ तो गड़बड़ होगी, तो उसने दोबारा टेक ऑफ किया। और वो दोबारा टेक ऑफ करते टाइम एक विंग वो टावर से टकरा गया और वो खाई में जाके प्लेन गिर गया। उसके बाद भी अनाउंसमेंट ये की जा रही थी कि अपनी पेटी बांध के रखिए कैप्टन के सिग्नल तक। तो 7-8 लोग ऐसे थे जिन्होंने बात नहीं मानी। वो लोग फिर भी निकले, कूद के गए। किसी का थोड़ा पैर टूटा, किसी को चोट लगी, लेकिन जान बच गई। और यहाँ कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन में विस्फोट हो गया। इसे फेमस इंसिडेंट। तो प्रभु जी बता रहे थे प्रवचन में कि दिस प्लेन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड हैज ऑलरेडी क्रैश्ड। जो हमारे भौतिक संसार का प्लेन है ऑलरेडी क्रैश्ड है, और डेथ में होता है एक्सप्लोजन, जिसका पता नहीं है कब होने वाली है। अब उसके बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस प्लेन को छोड़ के भागेंगे, अदरवाइज बाकी लोग तो अपनी पेटी की बेल्ट बांध के बैठे रहेंगे। वैष्णवास टीचर्स हाउ टू कम आउट ऑफ आवर मटेरियल टेंडेंसीज। ये स्वार्थपूर्ण जीवन से बाहर निकलना है। हमको सेमिनार भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कार्तिक व्रत करने से क्या क्या फायदे होंगे, अटेंडेंस बढ़ जाएगी। होली नेम से क्या क्या फायदे होंगे, पुरुषोत्तम मास से क्या क्या फायदे होंगे, गुरु की सेवा से क्या क्या फायदे होंगे। ये फायदा ढूंढना नहीं है, फायदा देना है। कृष्ण को, गुरु को कैसे फायदा हो, इस विषय में सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हमको कब तक फायदा मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो संबंध है वो निस्वार्थ संबंध है। सबसे विशुद्ध संबंध है शिष्य और गुरु के बीच का संबंध, सबसे विशुद्ध संबंध है। शिष्य से गुरु की अपेक्षा केवल इतनी रहती है कि वो
उनके बताए हुए मार्ग पर चले, बस इतनी अपेक्षा रहती है। लेकिन हम तो देखते हैं गुरु को हम सम्मान करते हैं, हम माला पहनाते हैं, हम दंडवत करते हैं, हम व्यास पूजा करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, हम उनका चित्र रखते हैं। तो क्या ये गुरु की प्रसन्नता नहीं है? वास्तव में गुरु को इसकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि हाँ, ये जीव कृष्ण की सेवा में तत्पर होने के लिए अभी शुरुआत कर रहा है, इसलिए वो प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में कोई कस्टमर एंटर होता है तो एजेंट्स खुश हो जाते हैं। वो एजेंट की पॉकेट में पैसा नहीं जाने वाला है, उसको उसकी सैलरी अलग मिलेगी, लेकिन क्योंकि कंपनी में कस्टमर आया है इसलिए एजेंट खुश हो जाता है। इसी तरह गुरु की प्रसन्नता क्या है कि अभी ये भक्त भक्ति मार्ग में आ गया, ये उनकी प्रसन्नता है। तो गुरु अपेक्षा नहीं करते हैं, वो आसक्त नहीं है, किसी से आसक्त नहीं है, लेकिन वो शिष्यों को प्रेम देते हैं, शिष्यों को कृष्ण तक पहुंचाने के लायक बनाते हैं। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक बार ऐसे वैराग्य के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब प्रवचन करते थे तो आप कल्पना कीजिए उनका प्रवचन कैसा होता होगा। तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे। प्रवचन देते देते बीच में क्या हुआ, एक बंदर आया और वो बंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने कुछ केले रखे थे, उनको उठा करके ले गया। वो बीच प्रवचन छोड़ के छड़ी लेके वो बंदर से लड़ाई करने लगे। तो शिष्य लोग सोचे टॉपिक क्या था आज का, वैराग्य। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये 2 केले के लिए लड़ाई कर रहे प्रवचन छोड़ के। वो जब तक उसने केले वापस नहीं दिए तब तक उससे लड़ाई करते रहे। वो जब बंदर ने केले वापस दिए, वो केले लाके वापस रखे, फिर प्रवचन देना शुरू किए। तो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरु महाराज ये क्या है, अब वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं हाँ, ये केले मेरे लिए नहीं है, ये राधा रानी के लिए है। राधा रानी के लिए जो सामान है उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो जो कुछ गुरु स्वीकार करते हैं, जो कुछ सेवा में नियोजित करते हैं, वास्तव में कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए हाँ हमने गुरु महाराज को प्रसन्न कर दिया, हमारी माला सबसे अच्छी थी, हमारा प्रसाद सबसे अच्छा था, हमने सबसे अच्छी सेवा की। उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। Guru only becomes pleased when he sees disciple is eager to receive the mercy of Krishna consciousness. He is only seeing that eagerness. इसीलिए गुरु की संगति का अभिलाषा शिष्य को जब करना है तो उसी भावना से करना है कि गुरु वास्तव में कुछ देने के लिए नहीं आते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, देने के लिए आते हैं। Guru's purpose is not to take, his purpose is to give. और वो क्या दे रहे हैं, वो हमें कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आज। इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हर जन्म में हमको माता पिता मिलते हैं, लेकिन वो माता पिता हमको कृष्ण तक पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन गुरु हर जन्म में नहीं मिलते हैं। मिल सकते हैं, तथाकथित गुरु मिल सकते हैं जो और पथभ्रष्ट कर दें। हाँ, हरी चटनी खाओ सब ठीक हो जाएगा, लाल चटनी खाओ सब ठीक हो जाएगा। कौन सा बटुआ रखते हो, अच्छा काला रखते हो, सफेद रखना शुरू कर दो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे गुरु नहीं, प्रमाणित गुरु, सतगुरु जो परंपरा में कृष्ण भक्ति दे रहे हैं, ऐसे गुरु हर जीवन में नहीं मिलते। ऐसे गुरु की संगति मिलना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जो सबसे भाग्यशाली हैं उनको गुरु के चरणों में बैठ के सुनने का मौका मिलता है, सबसे भाग्यशाली। इसलिए गुरु का जीवन में आना ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए। और गुरु जब शिष्य के जीवन में आते हैं तो शिष्य को आकर्षण करते हैं। जो आकर्षण भगवान नहीं कर पाते, जो सर्वाकर्षक भगवान जिस जीव को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, जो जीव भगवान को छोड़ के भौतिक संसार में उसको अच्छा लग रहा है, उसको भगवान गुरु रूप में आकर्षण करते हैं। जीवन निस्तार लागी नंद सुत हरि,
भुवन प्रकाश होन गुरु रूप धरी। वो गुरु का रूप लेते ही इसलिए हैं जिससे जीवात्मा को आकर्षण करे। वो बड़ा प्रेम देते हैं, बड़ा सुंदर बोलते हैं, वो बड़ा कृपा वर्षित करते हैं, और शिष्य इतना उस गुरु से आकृष्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है कि अब गुरु जो बोलेंगे वो बात करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गुरु वही बोलते हैं जो भगवान गीता में बोले हैं, लेकिन काम करता है। अब भगवान बोले हैं मेरे नाम का जप करो, भगवान बोलते हैं मेरा ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, काम नहीं करता है। भगवत गीता 5000 वर्षों से थी, जब श्रील प्रभुपाद ने सिखाई तब जन जन भगवत गीता को पालन कर पाए। तो शक्ति किस में है, भगवत गीता में है कि गुरु में? दोनों में ही है लेकिन वो चैनलाइज करते हैं, वो परंपरा के माध्यम से ही वो ज्ञान आता है। इसीलिए गुरु की शरणागति, गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में। ये गुरु वास्तव में हमारे जीवन के सबसे बड़े मूल्यवान वस्तु है। और जब शिष्य उनकी बात मानने लगता है, आसक्त तो हो ही जाता है, बात मानने लगता है, और जब परिपक्व होने के लिए तैयार होता है, तब गुरु उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब थोड़ा दूर रहो, अभी सैंपल दे दिया, फ्री सैंपल, अभी थोड़ा दूर रहो, अभी दूर रह के सेवा करो। कितना आसक्त थे जब मैं साथ में था, तो बहुत जय गुरुदेव जय गुरुदेव, लेकिन अब कितना आसक्त हो तुम मुझसे, तब पता पड़ेगा मेरे निर्देश को तुम कितना पालन करते हो। तो गुरु की व्यक्तिगत संगति भी जरूरी है। ऐसा नहीं है गुरु की व्यक्तिगत संगति जरूरी नहीं है। श्रील प्रभुपाद के शिष्य आज प्रभुपाद से इतने आसक्त हैं कि कहीं ना कहीं प्रभुपाद का दर्शन किया है, कुछ श्रवण किया है, कुछ सेवा की है। वो शुद्ध भक्त का दर्शन मात्र से जो आसक्ति होती है, वो किताब पढ़ के नहीं होगी, वो पुस्तक पढ़ के कभी नहीं होगी। इसलिए शास्त्र बोलते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। हमारे महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने ये भजन लिखा है, ज्ञानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गिलो आचार्य ठाकुर। वो क्यों आसक्ति कर रहे हैं वैष्णवों से मिलने की? वो बोल सकते थे हाँ श्रीनिवास आचार्य के तो बहुत प्रवचन है, बहुत शिक्षा है, तो उनके दर्शन की तो जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। हरे कृष्ण। इस तरह अलग अलग वैष्णव आचार्यों को स्मरण कर रहे हैं। कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज, एक काले कुथा गिलो गुरा नटराज। और बोल रहे हैं आगे, पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशिवो। अनल मतलब होता है अग्नि। कोई व्यक्ति गर्म से ठंडे स्थान पे जाता है। आपने कभी देखा है ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसे दे के जाता हो, अभी मैं थोड़ी झुलसती गर्मी में चला जाऊं, 50 डिग्री 55 डिग्री 60 डिग्री, ऐसा कोई जाता है? तो कोई भी व्यक्ति आराम के लिए गर्म से ठंडे स्थान में जाता है। तो यहाँ वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं कि अनल पशिवो, मैं आग में कूद जाऊंगा। इसका मतलब वो वैष्णवों को नहीं देखने के कारण उनको इतना दुख हो रहा है कि आग में जलना उनके लिए कम दुख है, आग में जलना उनके लिए सुख है वास्तव में। अनल पशिवो। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं? क्योंकि वैष्णवों की व्यक्तिगत संगति भी जरूरी है कि हम उनके साथ बैठें, उनसे श्रवण करें, उनको कुछ सेवा करें। उससे कृष्ण भक्ति का संचार होता है। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बोलते हैं गुरु के पास जाके बैठना चाहिए, कुछ ना करे तो भी थोड़ा बैठना चाहिए। वो बैठने से आसक्ति हो जाएगी। उनको चलते देखना, बैठते देखना, गाते देखना, सुनना, सेवा करना, आसक्ति हो जाएगी। और जब वो आसक्ति होगी तो निर्देश पालन करने का उत्साह रहेगा। बिना संबंध के गुरु आज्ञा पालन कोई नहीं कर सकता। संबंध होना चाहिए गुरु के साथ। जब तक वो संबंध नहीं होगा तब तक निर्देश केवल एक कोड ऑफ कंडक्ट रह जाएगा। हाँ ऐसा उठना चाहिए, ऐसे माला करना चाहिए, ऐसे जप करना चाहिए, मैकेनिकल। बट संबंध के साथ जब गुरु सेवा होती है, वो गुरु सेवा वास्तव में कृष्ण तक ले जाती है।
इज नो मोर मैकेनिकल, दैट इज फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। वो हमारा उद्देश्य है। तो गुरु के साथ उस तरह संबंध होना चाहिए। 4 प्रकार के पुत्र चाणक्य ने बताए हैं, मुझे थोड़े अच्छे लगे, आपको बताता हूं। एक पुत्र है ऋण अनुबंधी पुत्र। ऋण अनुबंधी पुत्र मतलब आपके पिछले जीवन का ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आपने बहुत ऋण लिया है, उसको चुकाया नहीं आपने, तो वो पुत्र बन के आता है और खूब खर्चा करवाता है। ये होते हैं ऋण अनुबंधी पुत्र। दूसरा बताया चाणक्य पंडित ने शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र मतलब पिछले जन्म का बैरी अभी पुत्र बन के आया है। एग्जाम्पल दुर्योधन, पूरे कुल का विनाश कर दिया। तीसरा बताया उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको बोलो तुम्हारी सिस्टर के शादी फिक्स हो गई, ओके। तुम्हारी मम्मी को कैंसर हो गया, ओके। उसको उदासीन, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन चौथा बताया सेवक पुत्र। सेवक पुत्र मतलब जो पिता माता की सेवा करने के लिए आते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं ऐसा पुत्र जिन माता पिता को प्राप्त होता है, वास्तव में वो माता पिता भाग्यशाली है। उसी तरह शिष्य की भी कई कैटेगरी है, अली बानेर इत्यादि बहुत सारी कैटेगरी है। सत शिष्य कौन है? जो सेवा के भाव से आए। गुरु भोगी गुरु त्यागी दोनों ही आसार हैं। कई लोग गुरु भोगी होते हैं। गुरु भोगी मतलब गुरु के नाम पर उनका चल रहा है कार्यक्रम। कई बार ऐसा देखने में आता है। और फिर गुरु त्यागी भी होते हैं। अभी दीक्षा मिल गई, अभी वो मिलेगा, देखने को ही नहीं मिलेगा उसको, बस दीक्षा आने तक उसका उत्साह था। दीक्षा का सबसे बम्पर उपहार क्या होता है? दीक्षा के समय शिष्य सारे पाप गुरु के ऊपर डाल देगा, खत्म, बस अब उसके बाद गायब हो जाओ। तो गुरु भोगी गुरु त्यागी दोनों ही आसार है। गुरु सेवी बनना है, गुरु भोगी नहीं, गुरु त्यागी नहीं, गुरु सेवी। और जो उस तरह गुरु सेवी बनेंगे, वास्तव में गुरु की कृपा वो प्राप्त करेंगे। हमारी परंपरा में इस सेवा के स्थान को भावनाओं से ऊपर रखा गया है। सर्विस इज केप्ट अबव इमोशंस इन आवर परंपरा। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। भगवान के सारथी का नाम क्या है? दारुक। दारुक कृष्ण को पंखा कर रहे हैं और पंखा करते करते अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कृष्ण को पंखा कर रहा हूं। साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं। ये सोच के उनकी आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन जब आंसू आने लगे तब वो अपने आप को कोस रहे हैं कि आंसू मेरी सेवा में व्यवधान है, इट्स एन ऑब्स्टिकल इन माई सर्विस। ये आंसू नहीं आने चाहिए, मैं कृष्ण को देख नहीं पा रहा हूँ, हवा कहाँ हो रही है पता नहीं। एक बार प्रभुपाद बैठे थे, एक शिष्य हवा कर रहा था पंखा से। प्रभुपाद बीच लेक्चर बंद करके उसके हाथ से पंखा लिए, बोले यू आर फैनिंग होल वर्ल्ड एक्सेप्ट मी। तो दारुक को लगा मैं किधर हवा कर रहा हूं पता नहीं। तो अपने भाव को कोस रहे हैं कि ये भाव मेरी सेवा में बाधक है। माधवेंद्र पुरी को जब स्वप्न आया गोपाल का कि ये दूध का पात्र मैं तुम्हारे लिए लेके आया था और मैं कुंज में हूं, मुझे शीत ताप इत्यादि लग रहा है, मुझे उस कुंज से निकालो। तो माधवेंद्र पुरी की जब तंद्रा भंग हुई, वो बाहर जब अपनी बाह्य चेतना में आए तो वो गदगद हो गए। ये पात्र गोपाल लेके आए हैं, उस पात्र को तोड़ करके वो पात्र की मिट्टी खाने लगे। इतना अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे, रोने लगे, जमीन में लौटने लगे। लेकिन तुरंत उनको याद आया कि नहीं, गोपाल ने क्या बोला है, पहले मुझे कुंज से निकालो। रोने के लिए पूरा जीवन है, अपने सौभाग्य के ऊपर प्रसन्न होना है, रोना है, उसके लिए पूरा जीवन है। पहले गुरु आज्ञा पूरी करनी है। ये विशेष हमारी परंपरा की विशेषता है। आप देखिए रामायण में भगवान राम से दशरथ कितने आसक्त थे, कितने आसक्त थे। 2 उपमाएं रामायण में दी हैं कि जैसे नाग अपनी मणि से आसक्त होता है और जल से मछली आसक्त होती है। तो दशरथ महाराज
2 बार भगवान राम से वियोग प्राप्त किए। एक बार जब विश्वामित्र लेकर के गए थे, तो नाग से जब मणि को दूर किया जाता है, नाग बिलखता है, झटपटाता है, लेकिन मरता नहीं है। तो दशरथ महाराज दुखी थे, लेकिन प्राण नहीं गए। लेकिन दूसरी बार जब वनवास के समय भगवान राम गए, कि प्राण चले गए, क्योंकि जल के बिना मछली प्राण त्याग देती है। तो इतना प्रेम दशरथ भगवान राम से करते थे, लेकिन दशरथ से ऊपर स्थान रखा गया लक्ष्मण का। क्यों? प्राण त्यागना आसान है, लेकिन जीना कठिन है। गुरु की सेवा के लिए जीना कठिन है। वो वन में गए, और सुमित्रा जब लक्ष्मण को आदेश दे रही हैं वन में जाने के लिए, बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक बात लक्ष्मण को बोलती हैं सुमित्रा, बोलती है तुम भगवान राम के मुख को मत देखना। क्यों मत देखना? क्योंकि वो इतने सुंदर हैं, तुम इतने उनके मुख देख करके इतने रम जाओगे कि अपनी सेवा भूल जाओगे। तुम वहां पर भगवान राम से आनंद उठाने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम भगवान राम को आनंद देने के लिए जा रहे हो। तो इसलिए उनका मुख मत देखना, केवल उनकी सेवा करना। लक्ष्मण का स्थान ऊपर हो गया, लेकिन इससे भी ऊपर स्थान है। इससे ऊपर स्थान किसका है? भरत का है। क्यों? भरत ने राम की सेवा की, लक्ष्मण ने भी राम की सेवा की, लेकिन लक्ष्मण साथ में सेवा करे, भरत दूर से सेवा की, विप्रलंब में सेवा की। ये सेवा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसी तरह चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक का नाम क्या था? गोविंद। इतने समर्पित महाप्रभु की पिता की आयु के थे, महाप्रभु के गुरु के सेवक थे वास्तव में। और महाप्रभु को सेवा इतना तल्लीनता से करते थे, महाप्रभु के प्रसाद लेने के बाद, महाप्रभु को पाद सेवन करने के बाद फिर प्रसाद प्राप्त करते थे। यानी उनका रोज फास्टिंग होता था 3-4 बजे तक, एवरीडे। एक दिन महाप्रभु प्रसाद लेकर के इस तरह लेट गए कि अंदर आने की जगह नहीं है, द्वार पर ही लेट गए। अब गोविंद सोचते मैं कैसे पैर दबाऊंगा, तो महाप्रभु के ऊपर अपना बहिर्वास रख करके महाप्रभु को उलांग करके अंदर आए, पैर दबाने लगे। जब महाप्रभु की नींद खुली, बोलते गोविंद तुम यहाँ बैठे हो, प्रसाद लेने नहीं गए? तो मैं कैसे जाता, आप तो रास्ता रोक करके बैठे हो, लेटे हो। तो महाप्रभु बोलते तुम अंदर कैसे आए थे? फिर जैसे अंदर आए थे वैसे बाहर जा सकते थे। गोविंद बोलते नहीं, आपकी सेवा के लिए मैं आपको उलांग करके अंदर आ सकता था, लेकिन मेरे प्रसाद के लिए, मेरी इंद्र तृप्ति के लिए मैं आपको फिर उलांग करके जाऊं, ये मेरे लिए नहीं है। कितनी उच्च सेवा है गोविंद की। लेकिन फिर भी आप में से कितने भक्त हैं जो रोज बोलते हैं गोविंद की जय, महाप्रभु के सेवक गोविंद की जय? कोई बोलते हैं यहाँ पे? नहीं बोलते। किस किस को गोविंद का प्रणाम मंत्र याद है? लेकिन हर प्रेम ध्वनि में हम बोलते हैं एक व्यक्ति की जय, हम हर प्रेम ध्वनि में बोलते हैं। प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अनंत कोटि वैष्णववृंद, उसके बाद चौथा नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। क्यों? कितने दिन पैर दबाया हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु का? कितने दिन उनके लिए कुकिंग की हरिदास ठाकुर ने? क्या किया ऐसा जो महाप्रभु के इतने प्रिय बन गए? जो उद्देश्य के लिए महाप्रभु इस पृथ्वी में आए, हरिनाम देने के लिए, वो हरिनाम को कैसे जपना है वो आदर्श बन के बताया। ही इज द फर्स्ट कस्टमर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। पहले कस्टमर का टेस्टिमोनियल होता है ना, टीवी में आता है, मेरे पहले बाल पूरे उड़ गए थे, फिर मैंने ये तेल लगाया, मेरे बाल आ गए। वो दिखा दिखा के तो लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस तरह महाप्रभु आए हरिनाम देने के लिए, लेकिन वो हरिनाम को फर्स्ट कस्टमर हरिदास ठाकुर, और खुद 192 माला प्रतिदिन जाप करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, प्रतिदिन जाप करते। और अपने उदाहरण से सिखाया कैसे त्रिनादपि सुनी चेना, कैसे सहिष्णु बनना है,
कैसे नीच जाति में होते हुए भी कैसे नाम के बल पर नामाचार्य बना जा सकता है, अपने उदाहरण से सिखाए। इसलिए हम हरिदास ठाकुर की प्रतिदिन जय करते हैं। हरिदास ठाकुर का स्थान ऊपर रखा गया। लेकिन आप में से किस किस को हरिदास ठाकुर का प्रणाम मंत्र याद है? किसी को याद है प्रणाम मंत्र? नहीं है। लेकिन एक प्रणाम मंत्र आप सबको याद है, एक आचार्य का, रोज बोलते हैं, रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। क्यों? चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है वो भी रूप गोस्वामी समझ के उसको पालन किए। महाप्रभु के साथ कौन नहीं रहना चाहता है? हरिदास ठाकुर कितना दूर से महाप्रभु के पास रहने के लिए आए। रामानंद राय दक्षिण भारत छोड़ के महाप्रभु के पास रहने के लिए आए। अलग अलग परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती इत्यादि, गोविंद, सब अलग अलग स्थानों से महाप्रभु के पास रहने के लिए आए। और रूप गोस्वामी अपनी बड़ी राजसी पदवी छोड़ करके महाप्रभु को सरेंडर की। महाप्रभु ने क्या बोला? जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके सेवा करो। वो बोलते थे हमने तो फॉर्म भरा था, पूरी कहा है, हमारा प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नहीं, सेवा ही सार है। कैसे महाप्रभु प्रसन्न होंगे? ठीक है, वृंदावन जाके होंगे, हम वृंदावन रहेंगे। सनातन गोस्वामी इत्यादि सारे षट गोस्वामीगण वृंदावन चले गए। और महाप्रभु उनको बोले थे मैं वृंदावन आऊंगा, उसी आशा में पूरा जीवन वृंदावन धाम को डेवलप करते रहे। महाप्रभु बाद में गए नहीं, वृंदावन धाम जा नहीं पाए। आज अब मदन मोहन मंदिर दर्शन किए हैं सब लोग? वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है मदन मोहन। उसमें 2 टावर है। हाँ? एक टावर जो है वो खंडित है, जो मुगल शासकों ने खंडित कर दिया। उधर में राधा मदन मोहन थे। और अभी जो वर्तमान में विग्रह रखे हैं वो सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के लिए बनाया था। चैतन्य महाप्रभु आएंगे, वहाँ निवास करेंगे, रहेंगे, भजन करेंगे। इतना प्रेम है, दूर रहकर भी चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर दिया। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के प्रथम अनुयायियों में षट गोस्वामियों का नाम लेते हैं। और यही षट गोस्वामियों को अपने अपने रोल मॉडल मान करके हम आगे बढ़ते हैं। हम नरोत्तम दास ठाकुर का उदाहरण देख सकते हैं। हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे। इतनी तकलीफ थी उनके घर से छूटना। एक तो राजा के पुत्र थे, सिपाही हमेशा पहरा देते थे, और जितनी बार भागते थे उनके पिता के सिपाही उनको पकड़ के वापस ले आते थे। कितना कठिन था। एक दिन जब भागे, सिपाहियों ने पुनः पकड़ा। नरोत्तम उनको हाथ जोड़ के बोले मुझे आप जाने दो, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, मुझे आप जाने दो। वो सिपाही आपस में सोच नहीं पाए, इतने में नरोत्तम भागे। और कई दिनों तक पीछे मुड़ के भी देखने का अवकाश नहीं लिया, भागते रहे। खाना पीना दूर सी बात है, पीछे मुड़ के भी देखूंगा, कहीं मेरे पीछे सिपाही आ रहे होंगे, मुझे पकड़ लेंगे। इतने वृंदावन जाने के लिए पागल थे। महीनों तक भाग करके पूरे शरीर में रोग हो गया, भोजन इत्यादि कहीं खाया नहीं, पूरे शीर्णहीन होकर के वृंदावन पहुंचे। किसके लिए? मैं रूप गोस्वामी के साथ रहूंगा, सनातन गोस्वामी के साथ रहूंगा। और जब विश्राम घाट पहुंचे, वहां खबर मिली रूप और सनातन नहीं है। अभी क्या करें? वहीं बैठ के रोने लगे। मैं आया वृंदावन रूप और सनातन के साथ रहने के लिए। मैं वृंदावन जाके क्या करूंगा? विश्राम घाट से ही लौटने वाले थे। फिर उनको समझाया ब्राह्मण, ना आप जाइए, वहाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुयायी हैं। फिर आए, वृंदावन आए, राधा गोविंद का दर्शन करके मूर्छित हो गए। जीव गोस्वामी ने उठाया, पानी इत्यादि छिड़का, पुनः चेतना में लाए, अपना परिचय दिया, मैं जीव हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर पहली बार जीव गोस्वामी को साक्षात सामने देख रहे हैं। कल्पना कीजिए, जो इतने महीनों से भाग के आए, सामने जीव गोस्वामी खड़े हैं। जीव गोस्वामी के आश्रय में रहने लगे। फिर एक दिन जीव गोस्वामी लेके जाते हैं, चलो तुमको एक महान वैष्णव से मिलाएंगे। हाथ पकड़ के लेके जाते हैं कुंज में, चंपकलता सखी के कुंज में लेके जाते हैं। और उस कुंज में एक पेड़ के नीचे बहुत वृद्ध एक वैष्णव आंखें बंद है, हरि नाम जप कर रहे हैं। वो कौन है?
लोकनाथ गोस्वामी। नरोत्तम पहली बार देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी, फर्स्ट दर्शन में इतने आकृष्ट हो गए। जीव गोस्वामी इनको बताते हैं महाप्रभु ने प्रथम इनको वृंदावन भेजा। इतने विनम्र हैं कि अपना नाम कहीं पर भी उल्लेख नहीं चाहते हैं, लेकिन सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। नरोत्तम दास ठाकुर उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, कई दिनों दिन उनसे प्रार्थना की, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने व्रत लिया था, हम किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। प्रतिदिन राजा का पुत्र है नरोत्तम दास ठाकुर, प्रतिदिन लोकनाथ गोस्वामी जो अपनी नित्य क्रिया करके आते, उस स्थान को साफ करते, उधर कुछ मिट्टी इत्यादि रखते, जल का पात्र भर के रखते, इतना सेवा करते थे, अपने हाथों से उनका मल उठाते थे। ये देख करके लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दीक्षा दी, सेवा में नियोजित किया। लोकनाथ गोस्वामी तो बहुत वृद्ध थे, कहीं जा नहीं पाते थे, तो नरोत्तम उनके लिए पानी भर के लाता, नरोत्तम उनके लिए भिक्षा करके लेके आते, उनके विग्रह के लिए, राधा विनोद उनके विग्रह, उनके लिए सारे साज सज्जा सामग्री नैवेद्य इत्यादि लेकर के आते। गुरु की सेवा में पूरा फुल टाइम जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करते। एक दिन जीव गोस्वामी ने सभी वैष्णवों को राधा दामोदर मंदिर में बुलाया। सारे वैष्णव राधा दामोदर के प्रांगण में हैं, खूब महोत्सव हुआ, कीर्तन हुआ। उसके बाद जीव गोस्वामी ने अनाउंसमेंट की कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार भोई मोर नाम। मैं चाहता हूं हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हर गांव हर शहर तक पहुंचाएं, और इसके लिए शुरुआत होना चाहिए गौड़ देश से, जहां चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। लेकिन मुश्किल है कि सारे गोस्वामियों की जो लिटरेरी वर्क्स, जितने भी उनके ग्रंथ हैं, वो तो वृंदावन में है। तो गौड़ देश तक इनको पहुंचाना चाहिए, जन जन को ये सिखाना चाहिए। तो सब वैष्णव बोला हाँ जरूर होना चाहिए। अब जब मीटिंग होती है तो सभी बोलते हैं जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। करेगा कौन? फिर एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते हैं। तो सब बोलते रहते होना चाहिए, लेकिन जाएगा कौन? वृंदावन छोड़ के कौन जाएगा? इतना सुंदर संघ है। लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब उस समय वृंदावन में थे। उनकी संगति छोड़ के जाएगा कौन? जीव गोस्वामी बोलते हैं 3 नाम मैंने सिलेक्ट किए हैं, नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद, ये तीनों जाएंगे। परमिशन मांग रहे हैं जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य के लिए परमिशन मांगते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी से, आप यदि परमिशन दे इनको लेके जाएंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों हाथ से लेके जाओ, जाओ। लोकनाथ गोस्वामी के पास आए, क्या मैं नरोत्तम को लेके जाऊं? नरोत्तम को बंगाल भेज दें? सभी लोग बड़े गंभीर से देख रहे थे। क्यों? क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र सहारे नरोत्तम थे। उनके सेवा करना, पूजा में मदद करना, सब कुछ नरोत्तम करते थे। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं जैसे एक शिष्य प्रमाणित गुरु को प्राप्त करके धन्य हो जाता है, मुझे नरोत्तम शिष्य रूप में मिला, मैं धन्य हो गया। ये ऐसा शिष्य है, इसकी संगति मैं चाहता हूं। हर व्यक्ति अपने गुरु के साथ रहना चाहता है, लेकिन मेरा ये शिष्य इतना कृष्ण भावना में उन्नत है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए आप इसको लेके जाइए। नरोत्तम, आप कल्पना कीजिए कितना उनके लिए बड़ा विषादपूर्ण स्थिति होगी। अपने गुरु का, जिसकी सेवा करना शिष्य का धर्म है, वो वृद्ध अवस्था में अकेले छोड़ के नरोत्तम चले जाते। वो कभी कंप्लेन नहीं किए मुझे क्यों भेजा दूर, और पूछे भी, जाने के पहले पूछे, लोकनाथ गोस्वामी से पूछे क्या मैं बीच बीच में वृंदावन आ सकता हूँ आपका दर्शन करने? लोकनाथ गोस्वामी बोले नहीं। एक बार जब शादी करके जाते हैं बहू, तो बस वो डोली में जाएगा, अर्थी में आएगा, बस मैं दे दिया आपको, अब वृंदावन वापस नहीं आना। जो कार्य के लिए भेज रहे हैं वहीं प्रचार करना। कितना बड़ा त्याग है। इसलिए आज नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों में वो भाव है, वो साक्षात्कार है। ऐसे कोई कवि ये कार्य नहीं कर सकता है बिना सेवा के, बिना त्याग के। वो कृष्ण भावनामृत हृदय में नहीं प्रफुल्लित होगी। ये त्याग का मार्ग है, ये सेवा का मार्ग है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं होय,
बानीर सेवक जय सही तो पूज्य। बड़ा बड़ा महोत्सव कर रहे हैं, गुरु की व्यास पूजा हो रही है, खूब फूल का डेकोरेशन है, खूब फ्रूट्स बट रहे हैं, खूब पकवान बन रहे हैं। गुरु जी के क्या आदेश हैं वो पता नहीं है, वो हमको मालूम, वो हम ध्यान देते ही नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं है। फल से फूल से महोत्सवों से पूजा नहीं होती गुरु की। वाणीर सेवक जय सही तो पूजा। वाणी सेवक जो है वो वास्तविक सेवक है। कौन? गुरु के आदेश को अपना एकाकीकार चित्ते ते करिया एक क्या। किसने चित्त से एकाकीकार किया है गुरु के आदेश को, उसके ही जीवन में साक्षात्कार आएगा, नहीं तो वो साक्षात्कार आएगा नहीं। ये हमारी परंपरा है। हम शिला प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जिस दिन मिले, जिस दिन उनकी भेंट हुई, अगले दिन उन्होंने रेसिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया। बोस लेबोरेटरी में जो काम करते थे, नेक्स्ट दिन प्रभुपाद ने रेसिग्नेशन दे दिया। मैं अभी अपना समय मेरे गुरु की सेवा में देना चाहता हूँ। तब जो कार्तिक बोस उनके पिता के मित्र थे, उन्होंने बोला ठीक है, आप यू नो मोर एम्प्लॉय, बट आप इलाहाबाद चले जाइए, हमारे फार्मेसी के यूनिट के आप यू बिकम द स्टेक क्या बोलते शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, डीलर बन जाइए। तो आपका समय आपका रहेगा, आपको जितना टाइम देना है उतना दीजिए, बाकी टाइम आप प्रचार कीजिए। ये डेडिकेशन होता है गुरु के लिए, पूरा आत्मसमर्पण। कई लोग बोलते हैं प्रभुपाद 11 साल लिए समर्पण करने में, अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, प्रभु जी मेरे तो 6 ही साल हुए, अभी क्यों दीक्षा के पीछे पड़े हो, मेरे तो 7 ही साल हुए, प्रभुपाद 11 साल दिए ना। प्रभुपाद नेक्स्ट दिन गुरु के लिए समर्पण हो गए और सेवा को प्राधान्यता दी। जब इलाहाबाद में थे, बंबई में थे, जहां भी थे, गौड़िया मठ के लिए मदद करते थे। उनके गुरु महाराज को जितना सामर्थ्य हो उतना मदद करते थे। तब जब दीक्षा हुई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं हाँ मैं इनको जानता हूँ, इनको सुनना पसंद है, ये श्रवण करना पसंद है। जो वाणी सुनने में आसक्त हो, जो वाणी पालन करने में आसक्त हो, वो गुरु का प्रिय बनता है। प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों को पूछते थे, प्रवचन के बाद उनके निजी सेवकों को पूछते थे, तो मेरा प्रवचन कैसा लगा? बहुत अच्छा, तो पॉइंट बताओ, क्या सुना? पूछते थे। वाणीर सेवक जय सही तो पूछे। बाद में जब शिला प्रभुपाद को निर्देश मिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा, पाश्चात्य जगत में जाओ, पहली बार तो पहली मीटिंग में तो मिला ही, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोभाव के कुछ दिन पहले उनको पत्र मिला, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुनः वही निर्देश दोहराते हैं, तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। पूरा जीवन प्रभुपाद ने वही प्रयत्न किया। इस्कॉन तो प्रभुपाद की तपस्या का एक अंश है। उसके पहले प्रभुपाद ने कितना प्रयास किया। एक संभावना थी कि जापान जाने का मौका प्रभुपाद को मिल रहा है, वो संभावना मात्र से उन्होंने एक किताब लिख दी, लाइट ऑफ भागवत। वो लाइट ऑफ भागवत किताब प्रभुपाद ने केवल कॉन्फ्रेंस के लिए लिखी, जो कई प्रकाशन हो ही नहीं पाई। बाद में जब प्रभुपाद ने इस्कॉन वगैरह बना दिया, तब शिष्यों को पता पड़ा, शिष्यों ने तब लाइट ऑफ भागवत प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद प्रकाशित हुई है। कितना प्रयत्न किया होगा। अंग्रेजी में एक साधु एक मंदिर के कमरे में बैठ के लिखा जा रहा है, किताब पे किताब, उसको कोई भरोसा नहीं है वो कभी विदेश जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। कितना समर्पण होगा गुरु के लिए। और गुरु तिरोभाव हो चुके हैं। 1933 भक्ति सिद्धांत सरस्वती लेफ्ट, 33, 36 एंड टिल 1965 30 साल प्रभुपाद अपने गुरु के तिरोभाव के बाद किताब लिखे जा रहे हैं अंग्रेजी भाषा में। गुरु ने बोला है किताब लिखनी है इंग्लिश में, प्रचार करना है। कोई संभावना नहीं है, कहाँ जाएंगे, कौन बुलाएगा, और चले भी जाएंगे तो कौन सुनेगा। ऐसे जैसे टिकट मिला, मालवाही जहाज में बैठ के गए। एक दिन प्रभुपाद के शिष्यों को प्रभुपाद की डायरी मिली, जलदूता। प्रभुपाद डायरी लिखते थे शुरुआत के दिनों में। तो प्रभुपाद के शिष्य बड़े एक्साइटेड हो गए, आपको आपके गुरु की डायरी मिल जाए, कितने एक्साइटेड होंगे आप। पढ़ रहे थे। तो उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई एम मिसिंग राधा दामोदर, आई एम मिसिंग राधा गोविंद, आई एम मिसिंग, इस तरह लिख रहे थे। माई ओनली सोलेस इज चैतन्य चरितामृत, ऐसा लिखे।
फिर शिष्यों ने देखा कि एक लाइन खिंची हुई है, कई पेजों पे लाइन खिंची हुई है। प्रभुपाद को जाके पूछे, प्रभुपाद आपकी डायरी हम पढ़ रहे हैं, ये पेजों में लाइन क्यों है, ये लाइन क्या है? तब प्रभुपाद ने बताया, मुझे ये दिनों में हार्ट अटैक का पेन हो रहा था। वहां जाके बोला नहीं सबको, देखो देखो मैं हार्ट अटैक लेके तुम्हारे लिए आया हूं। He just suffered like any other service we do. तब भक्तों को पता पड़ा प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक शिप में आए थे। He reached Butler, गोपाल अग्रवाल, शैली अग्रवाल के घर में रहते थे, और उनको उनके पिता ने पत्र भेज दिया, एक साधु आ रहे हैं, उनको ले लेना, अब कितने दिन रहेगा वो भी मालूम नहीं। एक ट्रेवल एजेंट को भेजा प्रभुपाद को लाने के लिए। घर में जब प्रभुपाद गए तो वो शैली बोलती है, आप इधर ही रहेंगे क्या? ठीक है, पास में एक लॉफ्ट है YMCA, वहाँ पर आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, आप आना यहाँ पर खाना, फिर वहाँ चले जाना। ठीक है, वहाँ रहने लगे। लॉफ्ट मतलब क्या होता है? अमेरिका में इस तरह घर होते हैं जैसे बर्फ़ ना जमे, तो जैसे छत सीधी है और इस तरह ऊपर रूफ है, तो ये छत और ये ऊपर का जो रूफ के बीच का जो एरिया है उसमें प्रभुपाद रहते थे, एटिक, जिसमें हम सामान स्टोर करते हैं। और जब प्रभुपाद वहां आए, वो फ्रिज खोल के देखा, उसमें सारा मांस इत्यादि रखा हुआ है। हाउ मच ही टॉलरेटेड, किसके लिए? वो तो कोसे नहीं, कहाँ भेज दिया गुरु महाराज ने, मैं अच्छा भला वहाँ वृंदावन में प्रचार करता ना, मैं भी गौड़िया मठ का कोई सन्यासी बन जाता, दीक्षा इत्यादि देता। कितनी तपस्या होगी। एक ही फ्रिज में मांस रखा है, उसमें ही वेजिटेबल निकाल के प्रभुपाद कुकिंग कर रहे हैं, शैली अग्रवाल वहाँ स्मोकिंग कर रही है। इमेजिन दैट सीन, हाउ मच ही टॉलरेटेड। ये होती गुरु निष्ठा। एक बार प्रभुपाद एक हिप्पी के साथ जा रहे थे, सो ही वॉज वेरी हंग्री। प्रभुपाद को बहुत भूख लग रही थी। उस हिप्पी के सामने एक एप्पल रखा हुआ था। हिप्पी वॉज ड्राइविंग, प्रभुपाद सिटिंग। इमेजिन द वर्ल्ड आचार्य, ही इज हंग्री, ही इज टेलिंग, कैन आई ईट दैट एप्पल? क्या मैं उस एप्पल खा सकता हूँ? उस हिप्पी ने बोला, या श्योर, बट आई एम ऑल्सो हंग्री। ही एट दैट हाफ एप्पल। वो हिप्पी ने आधा एप्पल खा लिया और फिर वो झूठा अपने मुंह में लगाया हुआ आधा एप्पल प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद was so hungry, he ate that half apple. So hungry. That Prabhupada whom we offer so many Rajbhog and what not, he suffered for us. And more than that, he took these challenges for his Guru Maharaj. His only aspiration was pleasing Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. That was his only desire. जब लॉस एंजलिस में बड़ा मंदिर बन गया, बड़ा सा व्यासासन लगाया गया, that was the first royal व्यासासन offered to Srila Prabhupada. प्रभुपाद उस व्यासासन के सामने जाके देखते हैं, I don't deserve this. There should be photo of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati on this. That is his consciousness. वृंदावन में जब प्रभुपाद की डीटी बनाई गई, प्रभुपाद बोलते no, I don't deserve this. There should be deity of Bhakti Siddhanta Saraswati. So wherever there is my deity, there should be deity of Bhakti Siddhanta Saraswati. That is his consciousness. That is Guru Sevi. Their life is for Guru. Every second is for Guru's service. These devotees become dear to Krishna. Not anyone. Initiation is just beginning. We think that, oh, we took initiation, now we are going back to Godhead. No, it's not happening. दीक्षा से शुरुआत है, it's admission. But then how we live our life, हम कैसे अपने जीवन को गुरु के आदेश के लिए जीते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब कोई बोल सकते हैं, ठीक है, हम तो उस स्तर पे नहीं हैं, हम लोग कैसे इतनी सेवा करें, हमारा तो बिजनेस है, हमारे तो परिवार है। जब हम छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, पहले आधी रोटी देते हैं तोड़ के,
When they finish that half chapati, then we say, okay, half खा ली, अभी half और लो. Then when they finish that one chapati, then we give half, okay, take more. हम पहले ही 2-3 चपाती नहीं रखते हैं उनके पास, क्यों? पता है छोड़ देगा. उसी तरह Krishna is giving us some opportunity. Every one of us have some opportunity to serve. Now we have to check, are we taking benefit of that opportunity or not? हम उतनी संभावना जितनी हमें कृष्ण ने दी है उतनी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? अगर हम उसका उपयोग ठीक से करेंगे, कृष्ण हमें और सेवा देंगे. हम गुरु के लिए और बहुत सारा कर सकते हैं. कृष्ण कैन एक्सपैंड टाइम, कृष्ण कैन श्रिंक टाइम ऑल्सो. तो कृष्ण हमारे 24 घंटे 24 युग बराबर बना देंगे, लेकिन हमारी वो भावना सेवा की होना चाहिए. नहीं, मैं गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैंने इस परंपरा में दीक्षा ली है, मैं क्या करके जाऊं कि मेरे मृत्यु के पहले मैं कुछ सहयोग देके जाऊं. ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा है. इट्स अ मूवमेंट. मूवमेंट मतलब आंदोलन. जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, तो जो आंदोलन करता थे, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, वो लोग घर में नहीं बैठे थे, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहे थे. महिलाएं भी कुछ कर रही थी, बच्चे भी कुछ कर रहे थे, वृद्ध भी कुछ कर रहे थे, युवा भी कुछ कर रहे थे. उसी तरह ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है. इट्स ए मूवमेंट. हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, ये हमारा विचार हमेशा होना चाहिए, हमेशा चिंतन ये होना चाहिए. हाउ कैन आई सर्व श्रील प्रभुपाद, हाउ कैन आई सर्व माई स्पिरिचुअल मास्टर. दैट शुड बी अवर मोड. एंड व्हेन दिस रिलेशनशिप विल ग्रो, गुरु विल नेवर बी लॉस्ट टू हिज डिसाइपल. वो गुरु कभी शिष्य से दूर नहीं जाएंगे. वास्तव में गुरु कभी शिष्य को छोड़ते ही नहीं है, शिष्य गुरु को छोड़ता है. गुरु कभी शिष्य को नहीं छोड़ते. श्रील प्रभुपाद वाज वंस इन वृंदावन, और अपने क्वार्टर्स की छत पे प्रभुपाद लेटे हुए थे, और रात का समय था. तो श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद, आई विश आई वुड बी विथ यू व्हेन यू वर अलोन इन न्यूयॉर्क. जब न्यूयॉर्क में अकेले संघर्ष कर रहे थे, काश मैं उस समय होता, आपकी सेवा करता. तो प्रभुपाद करेक्टेड हिम. प्रभुपाद बोले, आई वॉज नेवर अलोन, आई वॉज ऑलवेज विथ माई गुरु महाराज. नेवर अलोन. इट वॉज नॉट ए लेक्चर कि प्रभुपाद कहीं प्रवचन दे रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं. इन मिडिल ऑफ नाइट स्पीकिंग टू हिज सर्वेंट, प्रभुपाद इज वेरी जेन्युइन. ही इज सेइंग, आई वॉज नेवर अलोन, ऑलवेज विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर, थ्रू सर्विस. सो ये सेवा के माध्यम से हम गुरु के साथ संपर्क में रह सकते हैं, और फिर ये संबंध शाश्वत हो जाता है. फिर शिष्य गुरु की सेवा करने के लिए गुरु के साथ चला जाता है. गुरु तो कृष्ण के चरणों में रहते हैं. जो लोग डीटी वर्शिप करते हैं उनको मालूम है, हम लोग मेडिटेशन करते हैं ऑल्टर में कि गुरु बैठे हुए हैं श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में, इस मेडिटेशन होता है. तो गुरु तो है वहाँ पर, लेकिन वहाँ तक शिष्य कैसे पहुँचेगा? अगर गुरु से सेवा के माध्यम से आसक्त हो जाएगा, तब शिष्य वहाँ तक जा सकता है. इसलिए ये सेवा को ही मुख्य अंग मानना चाहिए. गुरु की संगति है इस सेवा के अंदर. जितनी सेवा भाव रहेगा उतनी गुरु को आप अनुभव कर पाएंगे. नहीं तो गुरु के साथ दिन भर रहने के बाद भी वो आसक्ति नहीं आएगी, वो प्रेम नहीं आएगा. प्रेम आता है सेवा से. हम देखते हैं माता और पिता दोनों में बच्चों से आसक्ति माता को ज़्यादा होती है. अब पिता लोग बोलेंगे क्यों, गिफ्ट तो हम भी लेके आते हैं. ऐसा नहीं है. जब रात में बच्चा रोता है ना, पिता रात भर नहीं जाग सकते हैं, माता रात भर जागती है. क्यों जागती है? क्योंकि 9 महीना पेट में माता ने रखा है. उस सेवा के माध्यम से जो आसक्ति माता की बच्चे से है, पिता की लाख प्रयत्न करने से नहीं हो सकती है, वो नहीं होगी. ये सेवा से आसक्ति होती है. तो जो गुरु से आसक्त होना चाहते हैं, जो गुरु के वास्तविक सेवक बनना चाहते हैं, उस सेवा पे ध्यान देना चाहिए. ये परंपरा सेवा की परंपरा है. हर व्यक्ति ये सोच रहा है मैं अपने गुरु के लिए कितना ज़्यादा कर जाऊँ. हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों को, दे आर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड लिमिट्स. क्यों? कौन पूछ रहा है? ठीक है, आप कोई, मैंने कई मीटिंग्स में देखा, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, वो उनकी हेल्थ की वजह से उनको मीटिंग से बाहर जाना पड़ता है, कभी वॉशरूम में ले जाना पड़ता है,
वो साथ में एक शिष्य लैपटॉप लेके जाता है, वो मीटिंग जो चल रही है उसका, कि वो 10 मिनट की मीटिंग ना छूटे। तो क्या पड़ी है उनको, 10 मिनट मीटिंग छूट जाएगी ना। नो, इस प्रभुपाद सर्विस अंतिम क्षण तक। अभी महाराज अस्वस्थ है, महावरा प्रभु का मैसेज आया, फिर उसमें लिख रहे हैं कि कहीं का इंस्टॉलेशन था, वो महाराज ने ऑनलाइन अटेंड किया। क्या डेडिकेशन है प्रभुपाद की सेवा के लिए। हमारे मंदिर में हम देखते हैं कई बार हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं, रात में लेट आते हैं, फिर सुबह देखते हैं ऑल्टर में आरती कर रहे हैं। वो जो पंखा है वो नहीं उठा पाते हैं, फिर भी धीरे धीरे सेवा करते हैं। हु इज आस्किंग देम? प्रभुपाद की सेवा के लिए करना है। शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा इस जीवन को प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए लगा सके, वो उनका ध्येय है। क्या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद के ऊपर गर्व नहीं होगा कि हाँ, ऐसा एक शिष्य है जिसने पूरा जीवन मेरी सेवा में लगाया है? क्या आज प्रभुपाद के शिष्यों के ऊपर प्रभुपाद को गर्व नहीं होगा? तो अभी कंपेयर करके देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुवर्ग और फिर हम, मैच हो रहा है? मैचिंग? इट्स अ बिग गैप। वी कैनॉट फिल दैट गैप, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। जितना सामर्थ्य, जितना समय, जितनी सक्षमता भगवान ने दी है, उतना कम से कम गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। अब गुरु की सेवा क्या है? क्या गुरु के पास जाके सेवा करनी है, या गुरु ने कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया हो वही हम सेवा करेंगे क्या? गुरु का प्रथम आदेश है, हम जिस परंपरा के अथॉरिटी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं उसको फॉलो करना है, वो भी गुरु है। जब हम गुरु तत्व बात करते हैं, उसमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दोनों को समान रखा गया है, दोनों समान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम शिक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत, फिर दीक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु समान रखे गए, और भक्त को उसी आधार में शिक्षा गुरुओं को भी पालन करना चाहिए। हम जिस समुदाय में हैं, उस समुदाय की सेवा गुरु की सेवा है। वो 2000 किलोमीटर दूर बैठा प्रभु अच्छे ही लगेंगे, वो कभी कभी आएंगे एक हफ्ते के लिए, अच्छे ही लगेंगे, लेकिन साथ वाले भक्त, उनके साथ हमारा कैसा संबंध है, ये महत्वपूर्ण है। उनकी सेवा के लिए हम कितने तत्पर हैं, उनके संग के लिए हम कितने तत्पर हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ हम गुरु को एक ऐसे समुदाय को अर्पित कर सकते हैं जो समुदाय उनकी कल्पना थी। गुरु यही तो चाहते हैं कि हर नगर, हर ग्राम में कृष्ण भावना भावित समुदाय बने, जहाँ भक्त लोग शुद्ध भक्ति का अनुसरण करें। और अगर हम उस समुदाय को पवित्र रखने के लिए कुछ सहयोग कर पाएंगे, गुरु कितने प्रसन्न होंगे। आपको गुरु के पास जाके ना बताना पड़े कि गुरु महाराज हमने ये किया, दूसरे जाके बताएं कि आपके शिष्य ने ये काम किया, आपका शिष्य इतना अच्छा है। ये गुरु की प्रसन्नता है, ये गुरु को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। आप पास में जाएंगे वो बड़ी चीज़ नहीं है। मैं सुन रहा था, हिज होलिनेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज हैं, यहाँ आते हैं, कभी आए हैं? वो एक बार जब उनको दक्षिण भारत भेजा गया प्रचार के लिए, बहुत साल पहले की बात है, तो प्रथम बार प्रचार करके कुछ भक्तों को ले जा रहे थे मायापुर। तो कलकत्ता ट्रेन से उतरे, बस में सब भक्तों को ले जा रहे थे। प्रथम बार आपको कोई नई जगह भेजा जाए, आप प्रचार कर रहे हैं गुरु के आदेश से, आपने एक नया ग्रुप तैयार किया है, सब नए नए भक्त हैं, गुरु से मिलवाने प्रथम बार ले जा रहे हैं। तो बीच में, कलकत्ता मायापुर के बीच में, वो बस में महाराज को फ़ोन आया। श्री श्रीमद जय पताका स्वामी महाराज, उनके गुरु महाराज हैं, उनको बोले भक्ति विनोद महाराज, बेंगलोर कोर्ट का उस समय इशू था, तो आपको दक्षिण भारत जाना है, क्या आप जा सकते हैं? हाँ गुरु महाराज। वो बीच रास्ते में बस से उतर गए, बोले आप लोग जाओ, मैं वापस जाता हूँ। उसी दिन महाराज की व्यास पूजा थी। भक्त बोले आप ठीक है, आपको वहाँ जाना है, आप व्यास पूजा अटेंड करके फिर जाइए। बोले नहीं, गुरु महाराज ने बोला है मैं तुरंत चला जाऊँगा। वो सब नए भक्तों को भेज दिए बस में, वो वापस चले गए। यहाँ व्यास पूजा के बीच में
व्यास पूजा के बीच में जयपताका महाराज व्यास पूजा एड्रेस में बोल रहे हैं कि आप सब यहाँ इतना आनंद कर रहे हैं, हम लोग सब इतना आनंद कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक शिष्य है जो बीच रास्ते से लौट के गया है, हम सब उसके लिए एक बार प्रार्थना करेंगे। अब सोचिए कितना गर्व की बात है। तो ये सेवा के माध्यम से सब उसके लिए एक बार प्रार्थना करेंगे। अब सोचिए कितना गर्व की बात है। तो ये सेवा के माध्यम से हम गुरु कृष्ण के हृदय को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए इस सेवा को अपने जीवन का सार बनाना चाहिए। गुरु हमको पहचाने ना पहचाने बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए ज्यादा कूदना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण चीजें हम कितनी सेवा गुरु की कर पा रहे हैं। तो उस आधार पर हम लोग प्रार्थना रखें, परंपरा के लिए कुछ एसेट बने, जितना जिसका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं हम सब प्रभुपाद जैसा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती जैसा नहीं कर सकते, लेकिन जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है उसके हिसाब से हमको सेवा में रत होना चाहिए। एंड देन वी कैन रियली रिलिश दैट प्योर सेल्फलेस गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप which is purely meant for service of the supreme personality of God. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद की। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Yes, bro. हरे कृष्ण। वही करने का नाम वैसे आपने इस प्रवचन में इतना कुछ दे दिया है हमें कि आगे कुछ सुनने के लिए, मतलब प्रश्न पर आपसे और सुनना, इसलिए ये प्रश्न सुनना। थैंक यू वेरी मच। आपने सेवा के विषय में इतना बताया प्रभु जी, और आपने ये इस प्रवचन में बताया भी है, परंतु फिर से एक बात बैठ जाए इसलिए वापस से पूछना प्रभु जी कि ये जो सेवा का भाव है गुरु के प्रति, इसमें बढ़ोतरी कैसे हो, हम उसको, उस भाव को कैसे जगाएं और जाएं, उसके विषय में। देखिए, जब हम स्कूल में थे, हम भक्ति में आए थे, तो एक दिन एकादशी के दिन हम 6 बजे उठ गए। सुबह 6 बजे उठ के नहा के 12 जगह तिलक लगाए। तो उस दिन मैं ऐसे चल रहा था जैसे मैं 8 फीट का हूँ। 6 बजे उठा, 12 तिलक लगाए मैंने। लेकिन 1 महीने बाद ही हम उज्जैन गए। उज्जैन जाके पता पड़ रही है तो सब 3 बजे उठते हैं। तो वो जो 6 बजे वाला अहंकार है वो पंचर हो गया। कहने का तात्पर्य है, ऐसे भक्तों की संगति करें जो हमसे भक्ति में, श्रद्धा में, सेवा में सतोवर हो, उत्कृष्ट हो। हम कई बार ऐसे भक्तों का चुनाव कर लेते हैं जो थोड़ा कोजी फीलिंग देते हैं, है ना। प्रभु जी बुक रीडिंग नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, आप बिजी है, कोई बात। So we select that cozy association, which is not good. हमेशा संगति करना चाहिए अपने से सतोवर, श्रेष्ठ लोगों की। उनका समर्पण गुरु के लिए कैसे, वो कैसे कर पाए, उनका संगति करने से वो इच्छा अंदर आई, तो ये इतना कर रहे हैं, मैं थोड़ा तो कर सकता हूँ। तो वो संग की अभिलाषा करना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर पूरे भजन के अंत में क्या बोले, रामचंद्र संग मांगे। वो महाप्रभु के संग से ज्यादा रामचंद्रपुरी का, रामचंद्र संग मानते, रामचंद्र कविराज का संग मानते। क्यों? उनकी संगति में उनको स्मरण ज्यादा होता था, कृष्ण का, गुरु का, सेवा का। इसलिए ऐसी संगति हमको रखना चाहिए। सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल डिवोटीज, बट कुछ भक्त हमारे जीवन में प्रेरणास्पद होना चाहिए, प्रेरणा स्त्रोत होना चाहिए, जिनकी संगति में हमारी सेवा करने की रुचि और बढ़े। हम लोग को प्रचार भी करना है, तो कई बार क्या होता है, हम हमेशा मतलब अपने से कम समर्पित भक्तों के साथ ज्यादा रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो गुरु भाव अपने अंदर आ जाता है, वो ठीक नहीं। बीच बीच में समय निकाल के ऐसे भक्तों के पास जाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ज्यादा समर्पित हैं, ज्यादा भक्ति, उससे सेवा भाव की वृद्धि हो। और कोई प्रश्न? That's
another class. Anything specific you want to? Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, can you share some of your personal realization regarding? I don't have realization, but I have some memory. सेवा की अगर बात चल रही है तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड वन पास्ट टाइम. हम लोग कलकत्ता में थे और ओके बिफोर दैट वी वर इन न्यूयॉर्क में थे और हम लोग एक अपार्टमेंट में रुके थे. तो कुछ भक्त आए और गुरु महाराज के लिए उन्होंने कुकिंग की. They cooked so many items. Too many devotees and they cooked so many items. So as they served on the table, Guru Maharaj did his prayers, and after prayers he was looking at this prasad. Now, as he was the cook for Srila Prabhupada. So when he looked at prasad, then he become nervous naturally. Is it right or wrong or what happened? So devotees asked Guru Maharaj, is it all okay? We did some mistake. So when looking at prasad, he said, you know, when I was cooking for Srila Prabhupada, I hardly served him 2 or 3 items. Look at Srila Prabhupada, he's sending me so much. So that is their consciousness. How many times we think like that if so much prasad comes in front? We forget our Guru, we forget Mahaprasada Govindeva. So that is the consciousness. Another time in Calcutta, so we were traveling, we were supposed to travel in the night. So in the evening, Guru Maharaj said, I will cook today. And he cooked lasagna. So he was cooking and it took some time. And then he served also the devotees who were there. So he served Acharya Ratna Prabhu. You know Acharya Ratna Prabhu in Calcutta, the devotees. He served everybody. And then we packed also. And then after everybody took prasad and they were praising Guru Maharaj. Very nice prasad and this and that. And immediately he said, when I was cooking for Srila Prabhupada, I didn't know how to cook all these items. But now I learned all these items. I'm just waiting when I'll go back, I'll again cook for him. So that is a consciousness. When I will serve, how I will serve. Any other question? Yes? Mike. There's some hot water. Among devotees, some of us are able to follow Guru's instructions very nicely and we can very easily that they are able to please their Guru Maharaj. But some of us are not able to. They have their own struggles. Personally, we might share, people might share, but then is there anything that we can do something about it? So, do's and don'ts, which will help us to clear the path and follow it. Suppose there is something kept on the top of this altar. And one of these kids are jumping to take it. Long time they are jumping to take it. They are not able to reach it. Their mothers, they will feel compassionate. They will take it and give it to them. Okay? Now how they got it? By their endeavor? They tried. By their endeavor, they must have never reached there. But their endeavors, their attempt attracted mother to come and give that object. So at least disciple should try. If he is trying, Guru will make it possible. It's in Bhagavatam. One who pleases spiritual master, it becomes easier for him to, it's in Bhagavad Gita, sorry. Prabhupada writes in the purport. It becomes easier to follow the principles of bhakti. So yes, we are feeling, we all are feeling. But if we try at least, we attempt, then Guru, okay, take it. You try, take it.
And by His mercy, it can happen 1 second. It doesn't take time. It happens in 1 second. But we have to at least try. So that is the secret. With our endeavor, can we chant holy name? Can we really preach? Can we really do any service? But we try. And then Guru helps. That is the thing. Anyone else? Conclude? I conclude. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतने सुंदर रूप से आज के विषय को completely absorbed in you. Somebody wanted to hear more and more. Such a wonderful program. और ऐसे भक्त जिन्होंने खुद इतनी सेवाएं की हैं, जब उनके मुख से निकलता है ऐसे वचन, तो फिर वो केवल वाक्य नहीं है, वो अनुभूति से परिपूर्ण है। तो बड़ी कैसे सेवा की है और इसलिए ऐसे भक्तों से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए इतने उदाहरण के साथ में आपने समझाया प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी, उसके पहले गौतम दास ठाकुर, इतने उदाहरण के साथ में हम सोच रहे थे कि वाणी सेवा के बारे में कैसे श्रवण करेंगे, बट इतने उदाहरण के साथ में सो क्लियर कैसे गुरु के प्रति आसक्ति होना और गुरु के प्रति समर्पण की भावना आना। ये विशेष रूप से हम देखते हैं कि हमारा पूरा जो वैष्णव सिद्धांत वो गुरु निष्ठा और गुरु प्रेम के ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होता है। गुरु से आपको सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र। So we're grateful to Rajesh Prabhuji and Mata,